दिल से सलाम मेरा सेना के जवानों को, खड़े सरहद पे जो भारत को बचाने को। मेरे शब्द ऐसे जैसे हिमालय से बहती गंगा, हाँ कटवा दूंगा सर अपना पर झुकने ना दूंगा अपने भारत का तिरंगा, अरे झुकने ना दूंगा अपने भारत का तिरंगा। हर देश से हमारे वीर जो हमारे सेना हमारी रक्षा करते हैं वो उठ कर आते हैं, तो उस मिट्टी की महत्वता इसीलिए है क्योंकि वहाँ वीरों का जन्म होता है और वहाँ से वो वीर हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे जाते हैं। कि इसका रंग संदूरी है, ये गोरी चिट्टी है, इसको मैली मत करना, मेरे देश की मिट्टी है, मेरे देश की मिट्टी है। मेरी माटी मेरा देश, ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें हम ट्रिब्यूट पे कर सकते हैं अपने सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है अपनी कंट्री के लिए। यहाँ की हमारे राज्य की जो हमारे गांव की जो मिट्टी है वो यहाँ तक पहुँची और हमारे देश के जो जवान है उसके नमन के लिए यहाँ हैं। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी अपने वीर शहीदों को याद करना। आज़ादी का अमृत महोत्सव अर्थात ऊर्जा से भरपूर भारत। आज़ादी का अमृत महोत्सव अर्थात एक नई पहुंच पर जाने वाला भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के एक अनूठे अभियान मेरी माटी मेरा देश से जुड़ने के लिए देश के कोने कोने से 20,000 से ज़्यादा कलश यात्री अपने अपने कलश में अपने अपने गांव, अपने इलाके, अपने शहर की मिट्टी लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर उनके शहर की आई हुई मिट्टी से अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने आज़ादी की एक सुबह का इंतज़ार किया, तब ये एहसास और बढ़ता है कि 75 साल का अवसर कितना महत्वपूर्ण, कितना ऐतिहासिक और कितना गौरवशाली है। वेदों में वाक्य कहा गया है, मृत्यो मोक्षीयमामृतात्, अर्थात दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से अमरता की तरफ बढ़ना, अमृत की तरफ बढ़ना। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अपने समापन की तरफ आ गया है। देश के कोने कोने से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने अपने क्षेत्र की माटी लेकर यहाँ पर अमृत वाटिका बनाने के लिए और हमारे देश के जो शहीद हैं, जो वीर हैं, वीरांगनाएं हैं, उन्हें नमन करने के लिए। मेरी माटी मेरा देश, ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें हम ट्रिब्यूट पे कर सकते हैं अपने सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है अपनी कंट्री के लिए। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसमें पूरे जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की, हर एक स्टेट से यहाँ पे यूथ आया हुआ है, अपने ब्लॉक्स की अपनी डिस्ट्रिक्ट्स की माटी लेके आया है अपने वीरों को ट्रिब्यूट करने के लिए। मेरी माटी मेरे देश के लिए हम इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट से मिट्टी लाई गई है, उसको एक कलश में लाके भरा गया है जो कि एक यूनिटी को प्रेजेंट करता है, इसलिए जो कि हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ हमारी इंडिया के अंदर एक यूनिटी है। यूनिटी इज़ द बेस्ट पावर। भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है, यह हमारे युवाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि हम युवाओं को मौका दिया गया है अपने हर राज्य से अपने देश के गांवों की मिट्टी को यहाँ लाकर अमृत वाटिका बनाने का। इससे हम अपने शहीदों को वीर युवाओं को याद करके हम बहुत ही उत्साहित हैं। हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही। हमने यानी यहाँ पे आके हमने को मिनी भारत नज़र आ रहा है जिसमें भांति भांति के लोग आ रहे हैं, सभी एक अच्छा लग रहा है, काफ़ी मन को संतुष्टि मिल रही है और अपने पूरे भारत की मिट्टी को एक देखने का अवसर मिला और वीरों को एक नमन और माटी को भी एक अमृत वाटिका के रूप में देखने का मौका मिलेगा और वीरों को सलाम करते हैं हम और माटी को वंदन करते हैं। पूरा भारत एकजुट हुए हैं, इसमें एक दूसरे को मिलने समझने का मौका मिला है और प्रधानमंत्री जी का यह संदेश बहुत अच्छा है कि सबको एक साथ इकट्ठा किए हैं और एक ही जगह मिट्टी इकट्ठा कर कर यह साबित कर रहे हैं कि हम सभी एक हैं, सभी भारतीय एक हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जितने भी शहीद लोग हैं
जैसे आज कुछ एक लोगों का नाम जो इंडिया गेट पे लिखा हुआ है और जो उनके बाद जो शहीद हुए उनका नाम जो है इस मिट्टी के द्वारा जो अमृत वाटिका बनाई जाएगी उसमें हर एक स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से एक प्लांट्स जाएगा। तो उस प्लांट्स के नाम पे एक वीरों के नाम पे वो प्लांट्स लगाया जाएगा। तो इसी मकसद से हम आए कि हमारे वीरों का नाम जो शहीदों के नाम उसमें आए और ताकि देश में पता लगे कि हम जगह जगह से जो शहीद हुए हैं उनको हम नमन कर रहे हैं माटी के द्वारा। ये जो शहीदों की हम मिट्टी लेके आए हैं, जिनके हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ की हैं, उनके लिए मैं 2 लाइनों में ये बात कहनी चाहता हूँ कि इसका रंग संदूरी है, ये गोरी चिट्टी है, इसको मैली मत करना, मेरे देश की मिट्टी है, मेरे देश की मिट्टी है। अपने शहीद भाइयों को याद करें, उनके बारे में कुछ सोचें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि हाँ देखो हमारे प्रधानमंत्री जब ऐसे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। पूरे अमेठी ज़िले के 13 ब्लॉक और 4 नगर पालिकाओं से गांव-गांव की इकट्ठा की गई मिट्टी को लेकर आए हैं और कल हमने जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ कर्तव्य पथ पर जो कलश रखा हुआ उसमें हम सभी हमारे मित्रों ने और हमने मिट्टी डाला और बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है हमारे देश के ऊपर और हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर। जो हमारी कर्तव्य पथ जो बने हैं उसमें हमें कुछ हेल्प करनी चाहिए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी समझे कि हाँ हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये उन्हें ये एक प्रचार के रूप में, ये कि उन्हें प्रोग्रेस के रूप में ये हमें बताना है। गांव-गांव में जो शहीद हुए थे उनको हमारे नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हमें तो हर घर जाके शहीदों को हमने सम्मानित किया, उनके परिवारजनों से मिले और सबसे पहले मिट्टी की जो कलश मिट्टी की यात्रा शुरू की तो शहीद के घर से लिया, वहाँ से 1 मुट्ठी मिट्टी और 1 चुटकी चावल लिया, उसके बाद हर घर से लिया और कर्तव्य पथ तक आए और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सब यहाँ तक पहुँचे और शहीदों को नमन करते हैं। हर देश से हमारे वीर जो हमारे सेना हमारी रक्षा करते हैं वो उठ कर आते हैं। तो उस मिट्टी की महत्वता इसीलिए है क्योंकि वहाँ वीरों का जन्म होता है और वहाँ से वो वीर हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे जाते हैं। दिल से सलाम मेरा सेना के जवानों को, खड़े सरहद पे जो भारत को बचाने को। मेरे शब्द ऐसे जैसे हिमालय से बहती गंगा, हाँ कटवा दूंगा सर अपना पर झुकने ना दूंगा। अपने भारत का तिरंगा अरे झुकने ना दूंगा, अपने भारत का तिरंगा अरे। रातों को जागते वो हम चैन से सोते हैं, हमारे लिए वो अपने घर से दूर होते हैं। अरे गम तो बहुत है उनकी ज़िंदगी में पर कभी भी ना रोते हैं, वो और कोई नहीं, वो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होते हैं। यहाँ आकर अपने जो जगह की कल्चर, जो जगह की मिट्टी है उसको लेकर आई हूँ और यहाँ आकर जो मुझे विविधता में एकता की जो संस्कृति है वो देखने को मिल रही है क्योंकि संपूर्ण भारत का जो कल्चर है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत एहसास है मैम, क्योंकि सबको यह मौका नहीं मिलता है। जैसे कि हमन जाना था कि छत्तीसगढ़िया मल्ला आगे बढ़े के बहुत कम मौका मिलते, लेकिन ये बार है कि हमन के जसपुर जिला से मैं बिलोंग करता, तो जसपुर के गांव-गांव से हमन सब जन मिल के जसपुर के गांव-गांव से मिट्टी लेके आए हैं और हर गांव से जितना भी शहीद है सबके परिवार हमने आश्वासन देहन कि आपके शहीद बेटा मन के वहाँ पर स्मारक बना थे, कर्तव्य पथ में ओकर के नाम पेड़ लगे जाही। तो बहुत अच्छा हमारा मौका मिले है और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश। ये देश की एकता और इंटीग्रिटी को बढ़ावा देने वाला ही प्रोग्राम है। हम देख रहे हैं कि जो शहीद हैं उनकी मिट्टी को यहाँ लेकर आना एक सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी और शायद प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी कि उनके क्षेत्र विशेष के अंदर शहीदों के घर से आई हुई मिट्टी से एक अमृत उद्यान बनने जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नरेंद्र मोदी साहब के जो लीडरशिप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस मेरी मिट्टी मेरे देश की जरिए से हम काफ़ी सारे युवाओं को, अलग अलग राज्यों के युवाओं को मैंने एक इंटरेक्ट करने मौका मिला, सबसे बड़ा बात। और ये प्रोग्राम जो कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे हैं और आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम और आगे हमेशा बने रहे। मतलब हमारा स्टेट का यहाँ मिट्टी लेके आके यहाँ में हम लोग को यहाँ डालने के लिए मिला है ना कलश में, तो बहुत अच्छा और बहुत प्राउड फील हो रहा है। और ये जो प्रोग्राम है मेरा माटी मेरा देश, तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है जो शायद हम अपनी कोशिश भर करते भी तो शायद कभी जुटा ना पाते, लेकिन सर की, प्रधानमंत्री जी की कृपा से ये अवसर हमें मिला और इसके एक नहीं अनेकों फ़ायदे हैं। हालांकि ये जो हमारे कबीरदास जी कह गए हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजूँ अपना मुझसे बुरा ना कोई, तो ये जो थीम है, हालांकि इसको हम लोग जब पहली बार में सुनते हैं तो ये लगता है कि शायद ये कुछ
सही नहीं बैठता। लेकिन यहाँ पर आकर आप आत्म केंद्रित होते हैं, आप ये जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या है, कितनी क्रिएटिविटी हो सकती है, कितनी चीज़ें हमारे अंदर है जो हम डेवलप कर सकते हैं। 10 लोगों से देखते हैं, जानते हैं, संस्कृतियाँ मिल रही हैं, भाषाएं अलग अलग मिल रही हैं, एक दूसरे से मिक्सअप होना जान रहे हैं। तो जब हम अपने अंदर केंद्रित हो जाएंगे तो हमारे विकास के अवसर खुल जाते हैं। हमारे अंदर जितनी भी गलतियाँ होंगी हम उनमें प्रभावित होकर कार्य कर पाएंगे, दूसरों को देख के अपने आप को ऊपर उठाने की एक क्षमता पैदा होती है। तो वो जो अवसर है, वो जो क्रिएटिविटी है, अब यहाँ पे सारे बच्चों को आप देख लीजिए, कोई कुछ पहने, कोई कुछ पहने, कोई आदिवासी क्षेत्र से भी आया है जो कि हमारा एक रूरल एरिया कहलाता है, लगता है कि दूर है, वहाँ नहीं संभव है विकास, लेकिन आज वो भी इस मंच पे है, आज दिल्ली मुंबई जैसे बच्चे भी इस मंच पे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि छोटा हो या बड़ा हो, ये देखने का दृष्टिकोण है केवल। वास्तविकता ये है कि हर एक बच्चा, प्रकृति की हर एक संतान वो दम रखती है, उनके पास 3 चीज़ें हैं, समय, कर्म और दृष्टिकोण। अगर वो इन तीनों का बैलेंस बनाते तो वो भारत के या दुनिया के किसी भी कोने पे हो, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने G20 में वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र रखा था, तो वो कोई भी बच्चा हो, कोई भी युवा हो, वो अपना एक विकास कर सकता है। कि मैं तो एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे जो प्रथम परमवीर चक्र है, मतलब अगर देवभूमि भी कहें और वीर भूमि भी हम कह सकते हैं। तो हम लोग क्या मैम, जैसे कि अगर देश सेवा की बात की जाए या राष्ट्र सेवा की बात की जाए तो हिमाचल का नाम हमेशा सर्वोपरि रहा है। प्रथम परमवीर चक्र मेजर श्री सोमनाथ शर्मा जी जो हमारे ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे जो वीर हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनके जो है मैम इसमें हमने जो मेन वो किया था कि हमने उनके परिवार वालों को भी सम्मानित किया था इस अभियान के तहत। उनकी जो माताएं थी, उनकी जो बहनें थी, उनकी जो घर वाले थे, उनको भी सम्मानित किया है। तो यही हमारा मेन मकसद था। हमारे राज्य की जो, हमारे गाँव की जो मिट्टी है वो यहाँ तक पहुँची और हमारे देश के जो जवान है उसके नमन के लिए यहाँ है। बहुत खुशी का माहौल है। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना जो बड़ा समारोह है वो ऑर्गेनाइज़ किया और हमें संपूर्ण जो पूरे भारत के स्टेट से के लोगों से, कल्चर से जानने का मौका मिला और उनसे मिलने का मौका मिला। देश के खातिर जो अपनी जान गंवाते हैं, मरते नहीं वो अमर हो जाते हैं, और हम भारतीय उनके नाम पे शहीदी दिवस मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।